हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। पास सिस्टम होगा अनिवार्य। मेटल डिटेक्टर से होगी जांच। 1000 जवान रहेंगे तैनात। आज से शुरू होने जा रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आदि शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि शुक्रवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। वही सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। जनता के मुद्दों पर बात होगी और उम्मीद है कि जनता के हित में सदन से काम हो सकेगा। वही सदन की सुरक्षा के संबंध में कहा है कि इस मामले को स्पीकर सीधे देख रहे हैं। हालांकि देश की संसद के भीतर इस तरह का होना चिंता की बात है। वही इधर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि सदन की सुरक्षा की दृष्टि से हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पास सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सामान्य पुलिस से अधिक जवानों की तैनाती होगी, जिसमें सामान्य जवान और ट्रैफिक के जवान शामिल होंगे। सदन की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था का आकलन किया गया है। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिना मेटल डिटेक्टर के प्रवेश नहीं होगा। धीरज साहू कैश प्रकरण, जेएसएससी और ईडी का समन। शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर हमलावर रहेगी बीजेपी। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। आज 15 दिसंबर से शुरू हो रहा सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर गुरुवार को हरमो स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में संपन्न हुई इस बैठक में सदन के भीतर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की रणनीति बनी। विधायकों को समझाया गया है कि विधानसभा में जनहित से जुड़े किन मुद्दों पर मुखर रहना है। जिन मुद्दों पर सरकार पर हमले की रणनीति बनी है, उससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में धीरज साहू कैश बरामदगी प्रकरण, जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति का मामला, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की टल रही तारीखों, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं, खासतौर पर दुष्कर्म के आंकड़ों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला केस में जारी ईडी के समन पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त मुद्दों पर सदन के भीतर मुखरता से अपनी बात रखें। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सरकार 32 खतियान पर ले सकती है बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने आज 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे अथवा आज विधानसभा सत्र की बैठक के बाद होगी। सूत्रों ने बताया है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यपाल ने इसे अपने संदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया है। सरकार इस संदेश पर विचार करते हुए पुनः खतियान आधारित नियोजन नीति को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार इसे कैबिनेट में फिर विधानसभा पेश कर पुनः राज्यपाल को भेजेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। गुमला में सड़क हादसे में 3 की मौत। बाजार से एक ही बाइक पर लौट रहे थे घर, नशे में थे युवक। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा जंगल के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक में सवार होकर बाजार से घर लौट रहे थे। अब तक मिली सूचना के अनुसार तीनों ने शराब पी थी। घटना गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे की है। मरने वाले तीनों लोग सेमरा गांव के रहने वाले हैं। साथ ही तीनों की आपस में रिश्तेदारी भी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तीनों के परिजनों के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों मृतकों में 2 के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सूचना के बाद पहुंची पालकोट पुलिस तीनों शवों को उठाकर पहले पालकोट स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। घटना के बाबत बताया जाता है कि तीनों लोग गुरुवार को दोपहर में एक ही बाइक में सवार होकर अमरेडी बाजार आए हुए थे, जहां से देर शाम तीनों नशे की हालत में अपने गांव लौट रहे थे। तभी घर पहुंचने से कुछ दूर पूर्व सेमरा जंगल के पास बाइक चला रहा 20 वर्षीय समर्पण एका अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक तेज रफ्तार में एक विशाल पेड़ से जा टकराई। टक्कर लगते ही बाइक के परखच्चे उड़ गए। वही तीनों लोग जंगल में फेंका गए। आसपास के राहगीर घटना को देख उनकी मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, मगर तब तक काफी देर हो चुका था। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीनों के सिर व शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई थी। तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पालकोट थाना प्रभारी अनिल लिंडा को दी। आज 15 दिसंबर को उपवास पर रहेंगे 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक व कर्मचारी। ऐसे जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से
विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज 15 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले दिन यानी कि आज 15 दिसंबर को राज्य में संचालित वित्त रहित संस्थान जैसे संस्कृत स्कूल, हाई स्कूल, मदरसा व इंटर कॉलेजों के 10,000 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी उपवास पर रहेंगे। इसके बाद इनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। शैक्षणिक हड़ताल के बाद 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना देंगे। गुरुवार को मोर्चा की बैठक में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। 18 दिसंबर को वित्त रहित स्कूल, मदरसा व इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक हड़ताल रहेगा। संस्थानों में प्रवेश द्वार पर ताला लगा रहेगा। उस दिन पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। शिक्षक व कर्मी अपने अपने संस्थानों में वित्त रहित नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कहा गया है कि 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। 20 दिसंबर को राज्य भर के शिक्षक अपने विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। 21 दिसंबर को भी शिक्षक विधायकों का घेराव करेंगे। मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन का जेएमएम कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र, चुनावी वर्ष होगा 2024, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, राज्य विरोधी लोगों से रहें सतर्क। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने राज्य भर से आए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा है कि साल 2024 चुनावी वर्ष होगा। वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। वर्ष 2024 में अगर हम बीच के 2-4 महीने छोड़ दे तो पूर्ण रूप से आचार संहिता वाला वर्ष होगा। आप सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की भी जानकारी है कि इस चुनावी वर्ष में राज्य विरोधी लोग तथा पार्टियां धर्म और समुदाय के नाम पर हमारी अखंडता और एकजुट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे राज्य विरोधी लोगों से हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने आप कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता और ईमानदारी के साथ करें। कहा कि वर्तमान समय में देश में जो हालत बने हुए हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसान, गरीब और युवा वर्ग के लोगों को हुआ है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सहित विभिन्न वर्ग समुदाय के लोगों को विपक्षी दलों द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति भड़काया जा रहा है। देश एवं राज्य विरोधी शक्तियां हमें निरंतर तोड़ने का प्रयास कर रही है, पर हम सभी को सतर्कता दिखाते हुए इनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम करना है। क्रिसमस और नव वर्ष पर ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान होगा ब्रेथ टेस्ट। राजधानी रांची में नए साल के जश्न में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए इस बार रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी पिकनिक स्पॉट के साथ साथ जश्न वाले इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। 22 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2023 तक ट्रैफिक के जवान ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। राजधानी रांची में हर वर्ष नवंबर माह से लेकर दूसरे वर्ष फरवरी माह तक सड़क दुर्घटनाओं में बेहताशा वृद्धि देखी जाती है। इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह जो अब तक निकलकर सामने आई है वह ड्रंक एंड ड्राइव है। क्रिसमस से लेकर नए साल के फरवरी महीने तक पिकनिक के साथ साथ अलग अलग डेस्टिनेशन पर पार्टियों का आयोजन होता है। ऐसी पार्टियों में जो जमकर शराब पी जाती है। शराब पीने के बाद जब युवा अपने घरों की तरफ लौटते हैं तब वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। डेली मार्केट के आगलगी से प्रभावित दुकानदारों को सरकार देगी आर्थिक सहायता, टीम ने लिया जायजा। रांची के डेली मार्केट में आगलगी की घटना से प्रभावित दुकानदारों को झारखंड सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने डेली मार्केट का जायजा लिया। टीम की अगुवाई रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। टीम ने उन दुकानों का सर्वे किया जो आग की चपेट में आ गई है। इस दौरान अधिकारियों ने पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की, आगलगी में उनके हुए नुकसान का जायजा लिया। पीड़ित दुकानदारों को आपदा प्रबंधन के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहयोग देने के लिए दुकानदारों को आवेदन देने की सलाह दी गई है। आवेदन में दुकान के आकार और हुए नुकसान की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। कहा है कि दुकानदारों को शीघ्र ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट में मंगलवार की रात आग लग गई। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार आग तापने की वजह से ही घटना घटी। डेली मार्केट के सब्जी मंडी स्थित एक झोपड़ी में सबसे पहले आग लगी, जो है बोरे व टाट से बनी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। इसके बाद आग दूसरे झोपड़ी और तीसरे करते हुए पूरी सब्जी मंडी में फैल गई। 30 दिसंबर को भारत बंद व रेल रोड चक्का करेंगे जाम, तैयारी तेज। सरना कोड लागू करने की कर रहे हैं मांग। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा।
इसे लेकर गुरुवार को आदिवासी सिंगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिला सरना समिति लोहरदगा, राजीपढ़ा प्रार्थना सभा लोहरदगा जिला एवं विभिन्न सरना आदिवासी संगठन के अगुवा लोग की बैठक सह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोहरदगा में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सरना समिति लोहरदगा के अध्यक्ष चैतू उरांव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2023 को आदिवासी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये बंद ऐतिहासिक होगा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने कहा है कि सरनाकोट भारत के प्राकृतिक पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान व हिस्सेदारी की जीवन रेखा है। 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखवाया था। सरना धर्म कोड के बगैर आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाना धार्मिक गुलामी को मजबूर करना है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री उलिहातू और राष्ट्रपति का 20 नवंबर 2023 को मयूरभंज के बारीपदा आए थे, परंतु सरना कोड को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस कारण आदिवासी समाज आंदोलन के लिए बाध्य है एवं 30 दिसंबर 2023 को आदिवासी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करेंगे। धनबाद के SNMMCH में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अस्पताल का सफाई कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। इस कारण अस्पताल में इलाजरत मरीजों और यहां आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में यहां कार्यरत सफाई कर्मी किशन ने बताया है कि वे सभी SNMMCH सफाई कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी कमांडो सिक्योरिटी के अधीन कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दीपावली में बोनस दिया जाएगा, साथ ही अक्टूबर माह से 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ना तो अब तक बोनस मिला और ना ही 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन मिला। उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी अपने वादे को पूरा नहीं करेगी तब तक अस्पताल में सफाई कार्य बंद रहेगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश बरामदगी मामला पहुंचा हाईकोर्ट। CBI व ED से जांच कराने को लेकर याचिका दायर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से 351 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामदगी मामले की जांच CBI व प्रवर्तन निदेशालय ED से कराने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जमशेदपुर निवासी प्रार्थी दानियल दानिश की ओर से याचिका दायर कर पूरे प्रकरण की CBI व ED से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को धीरज साहू की सदस्यता के मामले में स्वतः संज्ञान लेने को लेकर निर्देश देने का आग्रह किया गया है। झारखंड के युवक की मुंबई में पीटकर हत्या। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। चोरी के आरोप में शुरू हुई थी मारपीट। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण बेगमगंज सीताराम टोला गांव के एक दिहाड़ी मजदूर को मुंबई के बोरीवली सब्जी मार्केट में बुधवार की संध्या पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुंबई के बोरीवली पुलिस वीडियो फुटेज तथा अन्य बिंदु पर अनुसंधान के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बीते रात से ही सोशल मीडिया पर घटित घटना का एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा दक्षिण बेगमगंज पंचायत के सीताराम टोला के पंकज मंडल 35 वर्षीय को बेरहमी से पीट रहे हैं। परिजनों के अनुसार पंकज बीते 6 महीना पूर्व मुंबई शहर के बोरीवली में मजदूरी करने के लिए गया था। बताया जाता है कि मंडी में वह कूली का काम करता था। किसी सामान की चोरी की आशंका होने पर उसकी पिटाई की। स्थानीय लोगों के द्वारा माफ करने की गुहार भी लगाई, लेकिन बेरहमों ने लगातार उनकी पिटाई की और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बोरीवली अस्पताल भेज दिया। पूजा सिंघल का इस साल जेल से निकलना मुश्किल। 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जिस गवाह की होनी है गवाही वह नहीं हुई है पूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद IAS पूजा सिंघल इस साल तक जेल में ही रहेंगी। उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। ऐसे में उन्हें नया साल जेल में ही बिताना होगा। गुरुवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED की ओर से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया है कि एजेंसी की ओर से इस मामले में जिस गवाह की गवाही करनी थी वह पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी निर्धारित की है। IAS पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की।
छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने के बाद नाराज हैं छात्र, आक्रोश रैली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी के द्वारा लगातार परीक्षाओं को स्थगित करने, रद्द करने व नई बहाली नहीं निकालने के विरोध में झारखंड के अन्य जिलों की भांति देवघर जिलों के छात्रों ने भी आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में शामिल होकर आयोग व सरकार के खिलाफ अपने विरोध दर्ज कराने के लिए देवघर जिले के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी देवघर पहुंचे थे। देवघर के अंबेडकर चौक से विद्यार्थी बैनर, पोस्टर और तख्ते लेकर पैदल मार्च करते हुए वीआईपी चौक होते हुए टावर चौक पहुंचे। टावर चौक पर पहुंचकर कैंडल जलाकर जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द आयोग कार्यशैली में सुधार लाकर पारदर्शिता पूर्वक सभी खाली पदों के विज्ञापन जारी किए जाएं और जारी विज्ञापन का परीक्षाएं समय पर पारदर्शिता पूर्वक ली जाए। विद्यार्थियों ने बताया कि झारखंड में लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं, परंतु सरकार की उदासीनता और आयोग की लापरवाही के कारण कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया सही सलामत पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे हम सभी छात्र काफी परेशान होकर आज सड़क पर उतरे हैं। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना में हो रही गड़बड़ी, सांसद संजय सेठ का सदन में आरोप। सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को लोकसभा में झारखंड में जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ियों का मामला उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। सांसद संजय सेठ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह प्रयास है कि देश के हर घर को, हर परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पानी मिले। योजना के लिए झारखंड को भी मोदी सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस मिशन के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखा रही है। सांसद ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर इस योजना को फ्लॉप किया जा रहा है। वही ठेकेदार 100-200 फीट बोरिंग कर रहे हैं तो कहीं पुरानी बोरिंग को जल जीवन मिशन योजना का कार्य बता रहे हैं। इसकी शिकायतें आने लगी है। सांसद ने सुझाव दिया है कि इसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाए ताकि योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी केंद्र सरकार से की है। जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 72% घरों तक नल के माध्यम से जल पानी पहुंचाया गया है। मंत्री ने बताया कि देश के कई राज्यों ने 100% का आंकड़ा पूर्ण कर लिया है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया है कि झारखंड को जितनी बड़ी मात्रा में राशि दी गई है, उस अनुपात में परिणाम नहीं मिल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज 15 दिसंबर को खूंटी वासियों को देंगे विकास योजनाओं की सौगात, कैसी है तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज शुक्रवार को स्थानीय कचहरी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आयोजित शिविर में कुल 15 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी लिया जाएगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कचहरी मैदान में जायजा लिया। उन्होंने सभी अतिथि और लोगों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को सारी व्यवस्था दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया। झारखंड के चाईबासा में 2014 में हुए जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड माओवादी नक्सली संजय की मौत। झारखंड के चाईबासा में 2014 में हुए जेल ब्रेक मास्टरमाइंड हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सली संजय गंझू उर्फ संजय टेक्निकल की मौत हो गई। संजय रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद था और तबियत बिगड़ने की वजह से उसे 6 दिसंबर को रिम्स में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संजय मूल रूप से लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बेसरा गांव का रहने वाला था। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे मजदूरों के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं सीएम हेमंत। बाबूलाल, पूर्व सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्तराखंड के एक सुरंग से बाहर निकाले गए झारखंड के श्रमिकों के नाम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपनी बात भी रखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि याद कीजिए वो दिन जब हेमंत सोरेन ने सुरंग में फंसे मजदूरों के नाम पर गंदी राजनीति करके सुर्खियां बटोरने का कुत्सित प्रयास किया था। क्रेडिट खोरी की बुरी लत से मजबूर हेमंत ने मजदूरों की सहायता के लिए मीडिया में बड़े बड़े दावे किए थे। मजदूरों के गांव जाने तक की घोषणा कर दी थी। बाबूलाल के मुताबिक आज बेचारे मजदूर रोजगार की आस देख रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के पास उनकी सूद लेने तक का समय नहीं है। मीडिया में चर्चित होने के प्रयास में हेमंत की दुर्गति भले हो जाए, लेकिन वो जनता को झांसा देना नहीं छोड़ेंगे।
आयकर विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर की ली जा रही तलाशी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास में आयकर विभाग की तलाशी जारी है। आयकर विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में यह तलाशी ली जा रही है। नोटों के इतने बंडल मिलने के बाद आयकर विभाग को अब भी शक है कि धीरज साहू ने इससे कई गुना बड़ा खजाना छिपा रखा है। इसलिए अब आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के रांची के रेडियम रोड में स्थित घर की जमीन खोदने की तैयारी कर रही है। छापेमारी कर रही टीम जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के जरिए घर की जमीन की तलाशी कर रही है। मशीन के जरिए जांच कर रही जमीन में मिट्टी के अंदर छिपे आभूषण और दूसरे सामान की तलाश की जा रही है। आयकर विभाग की टीम धीरज साहू पर ऐसे ही शक नहीं है। दरअसल छापेमारी के दौरान मिली अकूत संपत्ति के सामने आने के बाद टीम की उम्मीदें बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि धीरज साहू के घर की जमीन के नीचे भी खजाना छिपा हो सकता है। शूटर अमन सिंह हत्याकांड, जेल में बंद आरोपी रिमांड में लिए गए, होगी पूछताछ। कोर्ट के आदेश पर हुआ मेडिकल जांच। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर को गोली मारकर कर दिया गया था। अमन की हत्या सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने की थी, जिसके बाद 5 दिन का रिमांड पर लिया गया था। रिमांड में पुलिस को बताया था कि अमन की हत्या में सहयोग जेल में बंद विकास बजरंगी और सतीश उरा उर्फ गांधी ने किया था। पुलिस अमन की हत्या में सहयोग करने वाले विकास बजरंगी और सतीश सा उर्फ गांधी के साथ हत्यारोपी सुंदर उर्फ रितेश यादव को 72 घंटे के रिमांड पर ले ली है। गुरुवार को तीनों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सरायढेला पुलिस लेकर पहुंची, जहां विकास बजरंगी की अधिक तबियत खराब पाए जाने पर SNMMCH भेज दी। वही SNMMCH में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वही जेल में बंद अमन की प्रेमिका सलोनी सिंह और उसी सेल में बंद मालती उर्फ सरस्वती टुड्डू को भी रिमांड में लेने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। पुलिस ने जेल में छापेमारी के दौरान पेन ड्राइव और मोबाइल बरामद किया था। जमशेदपुर की माधवी ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में हुई खेलो इंडिया प्रतियोगिता। पिता चलाते हैं स्टेशनरी दुकान। HS बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय साक्षी जमशेदपुर की छात्रा माधवी चौहान ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 11 से 13 दिसंबर तक हुई थी। माधवी को पदक के अतिरिक्त 15,000 रुपए का कैश प्राइज भी मिला है। फिलहाल माधवी HS बालिका CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस साक्षी में 12वीं की छात्रा है। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल की प्राचार्य मंजू सिन्हा ने बताया है कि माधवी न केवल तीरंदाजी बल्कि पढ़ाई में भी तेज तर्रार है। फिलहाल माधवी तीरंदाजी के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में भी लगी हुई है। मंजू सिन्हा ने बताया है कि माधवी ने 10वीं में भी तीरंदाजी करते हुए 97% अंक अर्जित किए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी वह बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगी। गूंज महोत्सव का राहे में उत्साह और उल्लास के बीच समापन। सुदेश ने किया परिसंपत्तियों का वितरण। क्षेत्रीय गूंज महोत्सव का गुरुवार को राहे में उत्साह और उल्लास के साथ समापन हो गया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर सिल्ली विधायक शाह गूंज परिवार के संरक्षक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि समाज में जमीनी स्तर पर सेवा देने वाली रसोइया, स्वास्थ्य एवं जल सहिया, पहान, किसान समेत कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांवों की निस्वार्थ सेवा की है, लेकिन सरकारी स्तर पर उनकी अनदेखी होती रही है। क्षेत्रीय गूंज महोत्सव के माध्यम से हम अनदेखे किए गए उन सभी लोगों को सम्मानित करने एवं उनका उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाना होगा निगम का चक्कर, बस करना होगा ये छोटा काम। रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा, न ही उनको प्रमाण पत्रों के लिए दलालों की खुशामद करनी पड़ेगी। 21 दिनों में लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग झारखंड ने पहल की है। नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम को आदेश जारी किया है कि वो लोगों को 21 दिन में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करे। इसके लिए नगर निगम ने शहर के 5 दर्जन प्राइवेट अस्पतालों को ID और पासवर्ड दिया है। इसमें आवेदन को अपलोड करने पर 21 दिन में प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसी बीच आवेदन का सत्यापन भी कर लिया जाएगा। बैंक के आसपास बढ़ने लगी है लूट की घटनाएं। CCTV में कैद हुई छिनतई की घटना। बुजुर्ग से लूटे 10,000। जामताड़ा बैंक के आसपास छिनतई करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इन इलाकों में लगातार घटनाएं भी बढ़ने लगी है। बैंक से पैसा निकालने वालों पर नजर रखते हैं, फिर उसे लूट कर फरार हो जाते हैं। गुरुवार को भी दिन दहाड़े जिले के महिजाम थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर अज्ञात अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त रेलकर्मी के साइकिल में रखे बैग उड़ा लिए। बैग में 10,000 रुपये कैश और SBI तथा सेंट्रल बैंक के पासबुक भी थी। घटना अरुण
रिलायबल मेडिकल शॉप के सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों को आसानी से भीड़भाड़ तथा अतिव्यस्त इलाके में लोग की नजर चुराकर साइकिल से बैग लेकर जाते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में उक्त आरोपी लंगड़ा रहा है तथा उसके साथ एक नीला रंग की होंडा यूनिकॉर्न बाइक पर सवार शख्स से बैठकर भागते देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह के सरिया में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। गिरिडीह के सरिया थाना इलाके में गुरुवार देर रात सरिया निमाटांड में सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय राजेश बद्रीदास की सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि युवक सरिया से राजधनवार को जा रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही सरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 वाहन को कब्जे में लिया। दुर्घटना को लेकर सरिया जीप सदस्य अनु पांडे ने कहा कि रात में वाहनों की तेज रोशनी के कारण चालकों को परेशानी होती है। कहा कि बाइक चालकों से आग्रह होगा कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।